जी। पता नहीं अपने आप ही वो फिनिश हो गया। मैंने शुरू किया लेकिन ये सेकंड पार्ट बन गया एक तरह से। सो मैं जो बात कर रहा था कि ये शरीरा मेरे इस जग में आए कि क्या तू कर्म कमाया, ये बात चल रही थी। आप पहले वाला पार्ट सुन के इसको फिर दोबारा से सुनने की कोशिश करना। सो बात ये चल रही थी कि सब कुछ जिसने दिया है उसमें ये हमारा शरीर भी है। हम दूसरों को सब देखते हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि नहीं ठीक कर रहे हो, स्टाफ को देखते हो, काम करने वालों को देखते हो, सबको देखते हो, लेकिन कभी अपने आप को देखा है? तभी गुरु महाराज ने कहा, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के, दुनिया में आया है तू शरीर लेके, क्या तू कर्म कमाया? तो कैसे कैसे कर्म कमा रहा है, कभी ध्यान दिया है? नहीं। हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को कभी देखा नहीं। अपने आप को देखेंगे तभी हम उन गलतियों से बच सकें। उसका एक तरीका गुरुजी बोलते थे, कहते सौण तो 2 मिनट पहले सारे दिन विच तुसी की कीता, किन्ना माड़ा कीता किन्ना चंगा कीता, एक बारी तुसी ध्यान मारिया करो, याद करके देखिया करो। ये कहते सी। रोज तुसी जदों ये गल तुसी देखोगे, किन्ना माड़ा कीता किन्ना चंगा कीता, एक दिन तुसी लाइन ते आ जाओ। ये शरीर सब कुछ करता है। गुरु जी की बातें कही हुई उसके मुताबिक इस शरीर को चलाना है। चंगे काम करया करो, जे किसी का चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा ना करया करो, किसी बारे बुरा ना सोचा करो, किसी की मदद करया करो, किसी का सहारा बन जाओ, गरीब दियां कुड़ियां दे विआह करो, भुखे नूं खाण नूं दिओ। इदां दीयां गल्लां गुरु जी बहुत कहंदे रहिंदे हुंदे सी। आप कई सत्संग में गुरु जी की बोली बातें आप सुनते हो। इस शरीर से ही सारे काम होने हैं। सारा दिन शरीर को चलाते हैं, दुनियावी कामों में हम 100% चलाते हैं। सेवा करो, धार्मिक स्थान की सेवा करो, गुरु अपने गुरु जी के घर की सेवा करो, सत्संग चलते हैं सेवा करो, लगाओ शरीर में। ऐसा काम हो जाए कि उसका फल बड़ा मिठा मिलेगा। गुरु जी खुद भी अपने शरीर को कितना चलाया गुरु जी ने, कितना इस्तेमाल किया गुरु जी ने। 24 घंटे हम तो आराम कर लेते थे, रात को कर लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने कभी आराम नहीं किया था। हाँ, लेट जाना, लेकिन लेट कर दुनिया का कल्याण करते रहना। कल्याण करना 24 घंटे गुरु जी का काम था। चाहे वो चेयर पर बैठे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो क्या है, अब क्या समय, किसी ने मिलना नहीं, किसी ने बात नहीं करनी, शरीर को लिटा लेना और आत्मक तौर से गुरु जी ने अपने सोल के सिलसिले से फिर उन लोगों के कल्याण करने
जो दूर बैठे हैं या मजबूर है, आ नहीं सकते। ये 24 घंटे गुरु जी शरीर का इस्तेमाल करना, किस काम के लिए करना? बस कल्याण ही कल्याण करना, कल्याण ही कल्याण करना। जब भी बीच में फुर्सत मिलनी, बीच में कई बार अरदासें आ जाती, किसी भी समय पर किसी को मुश्किल आ सकती आती है, इंसान उसी समय फिर गुरु जी को फरियाद करता है। तो कई बार ऐसी इमरजेंसी देखनी कि बात करते हुए किसी को छोड़ के कहना 2 मिनट से आया, तो कमरे में जाना, जाके बैठ के उसका कल्याण करके आना, उसको राहत देना, जो अरदास मांगी है, जो अरदास ने कहा है वो पूरा करना। 24 घंटे देखा काम करते हुए, यही काम। क्या काम? भला करना। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं किया। कुछ भी तुसी सतगुरु नाल कर लो, लेकिन सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो भला ही करता है। वो हमेशा, मैंने बड़े ऐसी चीजें देखी, कुछ लोग नाराज हो जाते थे, उल्टी पुल्टी बातें करना, मंदा बोलना, बहुत कुछ करना। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं फिर भी ਉਹਦਾ भला कर रहा, मैं फिर भी ਉਹਨੂੰ सब कुछ दे रहा। मेरा काम है सब ਨੂੰ देना, सब ਦਾ भला करना, मेरा ये काम। वो की कर रहा है वो देखे। हुण बात आ गई ना वहां पे, उसने कभी देखा, ऐसे लोगों ने कभी देखा? दुनिया में एक दूसरे को तो हम बुरा कहते रहते हैं, जो कोई बात अच्छी नहीं लगी शुरू हो जाओ बुराई करना, किसी का काम अच्छा नहीं लगा शुरू हो जाओ बुराई करना, गलत बोलना शुरू कर दो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया। बात तो ये चल रही, क्या कर रहा है? अगर गुरु जी कहते हैं उसका काम है, वो क्या कर रहा है, हमें भी समझ लेना चाहिए। हमारे साथ भी कोई ऐसा हो तो ये छोड़ देना चाहिए कि भैया ये तेरा, तू क्या कर रहा है ये तू जान। मैंने बीच में आके ऐसी कोई बुराई अपने ऊपर गुरु जी की तरफ से नहीं लेनी। कल को मैंने गुरु जी को अपना मुंह दिखाना है। गुरु के रास्ते पे चलना हमारा काम है। जो गुरु के रास्ते पे चलते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। एक बार गुरु जी अपने कमरे में चले गए। उस दिन मेरे को थकावट बड़ी हो गई, काफी थकावट हो, मेरी कमर में स्टिफनेस ही आ गई, थोड़ी दर्द भी हो गई। उम्र जवानी थी, लेकिन हो जाता है, एक्सर्शन ज्यादा हो गया है, कई दिन से हो गया है। गुरु जी बड़ी डट के सेवा लेते थे, बड़ी डट के, बैठने नहीं देना गुरु जी, एक सेकंड खाली नहीं होने देना, ना दिमागी तौर से ना शारीरिक तौर से। ये की है, हमें पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो गुरु जी अपने कमरे में चले गए। मेरे को अंदाजा था ये 10-15-20 मिनट गुरु जी अपने रूम में अब लगाएंगे। तो मैं लॉबी में कमर सीधी करने के लिए ऐसे लेट गया, दीवार के साथ सिर लगा के, तो 10 मिनट बाद लेट गया। अभी लेटा ही हूं तो गुरु जी बाहर आ गए। मैं फटाफट उठ के खड़ा हो गया। आए तो मेरी तरफ आए, हाँ की होया? मैं कहती कुछ नहीं। हाँ तू लेट गया सी? गुरु जी वैसे ही कमर सीधी की थी। मैनू कहते सेवा करनी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। सेवा की ते आराम की, जे सेवा करनी तो कोई आराम नहीं,
ਤੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ बुला सकता, कभी भी तेन कुछ कह सकता। इशारे का मतलब समझते हो? आवाज नहीं, इशारा। अगर ध्यान मेरा गुरु जी की तरफ होगा तो इशारा दिखेगा, अगर ध्यान मेरा कहीं और तरफ, मुंह कहीं और तरफ, इशारा तो नहीं दिखेगा। आवाज सुनेंगे लेकिन गुरु जी आवाज नहीं, इशारा। कहते थोड़ा खाना, थोड़ा सोना ते चुकन्ने रहना। चुकन्ने का मतलब अलर्ट रहना, हर समय मेरी तरफ ध्यान, कभी भी इशारा कर सकता हूं। आराम की तो सेवा की, यह सोच ले। मैं क्या गुरु जी तुहाडा हुक्म सिर मथे, जो तुसी हुक्म कीता इस तरह होएगा। उसी समय मेरे को कोई सेवा बोल, चल जाओ कर। शरीर को कहीं लगा के रखोगे ना, उल जलूल बातें नहीं सोचेगा। जिस काम में शरीर लगा है उसके बारे में सोचेगा। जब भी बुद्धि पलटी है तो गलत सोच से पलटी, गलत सोच जब आती है तो बुद्धि पलटती। ध्यान अपना पूरा रखो अपनी तरफ। जिसने अपने आप को देख लिया ना, तो बस समझ लेना सब एक जैसा लगेगा आपको। आज हमें बड़े फर्क नजर आते हैं, गरीब अमीर, बुरा भला, कम ज्यादा, ऐसी अनेक चीजें हैं जो फर्क नजर आता है। जिसने अपने आप को देख लिया, अपने आप को जब देखोगे ना तो फिर सुधार होगा। जैसे गुरु जी ने कहा, सोने से पहले 2 मिनट पूरे दिन का आप याद करो, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। जिस दिन बुराई नजर आनी शुरू हो गई ना, जरूर ख्याल आएगा, इतना बुरा किया है, कौन लेखा देगा उसका, कौन लेखा देगा। लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। काम तो कुछ होर ही करने के लिए आया है। तो जो करेगा तो रब ने तो लेखा मांगना है, तो किताब खोल देगा आपकी सारी। कितना अच्छा किया ये ले अच्छा, कितना बुरा किया ये ले बुरा। जब आप गुरु जी के कहने मुताबिक 2 मिनट जरूर सोचोगे, इस दिन भर के लिए विचार करोगे, कितना अच्छा किया, बुरा किया, तो एक दिन आएगा बुराई आपसे छूट जाएगी, आपके अंदर सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। अच्छाई में आपको एक बात बताऊं, बुराई में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये नोट रखना। बुराई में सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन है अच्छाई में। जिस बंदे को सेटिस्फेक्शन आ गई, वो सेटिस्फाई हो गया, वो कहेगा मैं इतने में ही संतुष्ट हूं, बस मेरा पेट भर गया, मेरी जेब भर गई,
बस मेरे को जितना मिला है बहुत मिल गया है, वो सेटिस्फेक्शन। जिसको सेटिस्फेक्शन आ गई ना, उसको सब एक जैसा ही दिखेगा, एक जैसा ही लगेगा। क्यों? सेटिस्फेक्शन आई तब जब हमारे में सिर्फ अच्छाई रह गई। बुराई सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई नहीं होने देता। वो कहता और ले, और चल, और हासिल कर, और ले, करे जा बुरे में, जितना जाना चलता जा, ये लेना। फंस गया, फंस जाता है इंसान। इस शरीर से अच्छे काम करवाओ, ताकि आगे भी शरीर जो मिले सुख वाला मिले। अच्छा किया अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। फल फूल बीजोगे तो फल फूल मिलेंगे, कांटे बीजोगे तो कांटे मिलेंगे। बड़ी सीधी सी बात, उसमें बड़ फेर कोई नहीं। सो अपने आप को पहचानो, जरूर पहचानो। बड़ा बारीकी से, बड़ा गौर से गुरु जी को देखा है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहना, कितने साल रहा हूं, देखता ही रहा हूं। किसी ने किसी की बुराई अगर कर दी ना, तो गुरु जी ने उसी समय उसको चुप करा देना। किसी की बुराई नहीं करी दी, वो जो करदा रहने, तू अपना ख्याल रख। कई बार ऐसी बातें हो जानी, गुरु जी एक सेंटेंस बोलना जिसने मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे पन में पलट दिया था। वो लाइन ये है जो गुरु जी कहते, तू अपनी संभाल तैनू किसे नाल की। तू अपनी संभाल तैनू किसे नाल की। कोई की करता है, तूने क्या लेना देना। कोई कहां जा रहा है, तूने क्या लेना देना। तू अपने आप को संभाल। तू कहां जा रहा है, तू क्या कर रहा है, अपने आप को तू देख, अपने आप को संभाल, तो अपना भला होगा। अपना भला होगा तो आगे भी, अगले जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखने की जरूर एक आदत डालो। देखो, हे शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया। देखो, जानो, पहचानो। गुरु जी को देखा है, सारा दिन भला ही भला, भला ही भला, अच्छे बोल, ऐसे मीठे बोल, सुन के मन तृप्त हो जाता था, चैन आ जानी। ऐसे बोल बोलने, बड़ा कुछ समझ आ जाना, बहुत सी बातों का पता चल जाना। अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। तभी तो कहते हैं ना, गुरु जी के पास जितनी देर बैठे रहते थे, बड़े आनंद में बैठे रहना। आहा हा, क्या आनंद आता था, ये बताने से बताया नहीं जाता। कहर की गर्मी हो, कहीं जाके बैठे हो, बीच में ऐसा मौसम ने कुछ करवट बदली की, हल्की सी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई, तो आप जानते हो कितना आनंद आता है उसमें, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप बता सकते हो कैसी हवा आई, कैसी नहीं आई, बस इतना बताओगे, ऐसी हवा आई, थोड़ी ठंडी आई, शरीर को चैन आ गया, सुख मिल गया, आनंद आ गया। ऐसे ही गुरु जी के गोद में बैठे, गुरु जी के चरणों में बैठे, क्या ऐसा ही आनंद जो था वो आता है, आज भी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि गुरु जी की तरफ से अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, बस यही चलता है।
यही चलता है, अच्छा ही अच्छा, बुराई का नामो निशान नहीं गुरु जी में। अच्छे में क्या होता है, आप समझदार हो, अच्छा हो तो अच्छे को क्या कहते हो, बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। बुराई में क्या है, कल्पना, कलेश, मन का भटकना, दिमाग परेशान। इसलिए गुरु जी की करनी को जितना देखा मैंने, बस अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, चाहे अपने शरीर से, चाहे गुरु जी आत्मिक तौर से किसी के लिए, बस अच्छा ही अच्छा रहा है। मैं एक सत्संग आपको सुनाता हूँ गुरु जी का, शरीर के बारे में बात चली, गुरु जी के शरीर के बारे में आपको बता। गुरु जी के शरीर से बड़ी खुशबू निकलती, बड़ी खुशबू निकलती, बहुतों ने देखा है, बहुतों को पता है, बड़ी फ्रेगनेंस गुरु जी के शरीर से निकलती। हमारे शरीर से क्यों नहीं निकलती? शरीर से क्यों नहीं निकलती? गुरु जी के शरीर से इतनी खुशबू कहां से आके निकलती? क्यों? ये खुशबुएं, ये अच्छी चीजें अच्छाई में ही होती। हमने इस शरीर से अच्छे काम लिए ही नहीं, इसने किए ही नहीं, करवाए ही नहीं। तो मेरा ख्याल हमारे जैसे हर शरीर से बदबू निकलती। 2 दिन मत नहाओ, कोई बंदा आके बैठ जाए आपके पास, उसको बैड स्मेल आएगी, हवा पास ऑन होगी, बैड स्मेल होगी, बदबू निकलेगी। निशानियां नोट कर लो। जिस दिन आप भी अच्छाई में आ गए, देखना ये बदबू सारी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। संत देखो कई बार कई कई दिन नहीं नहाता, वो तपस्या पे बैठा है तो कई बार महीनों महीने बैठा है, तो कहां से नहाएगा वो? मैंने देखा है किसी संत से ऐसी बदबू नहीं आती। अगर खुशबू गुरु जी जैसी नहीं है ना, तो बदबू भी हमारे जैसी नहीं। एक अलग सी स्मेल आती है जो अच्छी लगती है। वो क्यों है? संत बना ही तब जब बुराई खत्म हो गई, बुरा करना खत्म हो गया, अच्छा ही अच्छा हुआ। अच्छा क्या कर रहा है? एक तो अपने गुरु का नाम जप रहा है, 24 घंटे जपता है। अगर आंखें खुली हैं, अगर पास से आया, किसी ने नमस्कार किया, तो क्या बोलता है संत? क्या तेरा भला होगा, यही बोलता है। वो किसी को आवाज नहीं लगाता, कुछ दे के जा, कहता जा तेरा भला होगा। दिया है किसी की, संत चलो मांगने रीत है ये, क्यों? पेट भी भरना है, कुछ डेरे में सामान भी चाहिए, मांगने के लिए संत निकलते हैं। लेकिन मुंह से नहीं बोलना, जो किसी ने दे दिया वो ठीक है, नहीं दिया तो भी बोलते हैं जा तेरा भला होगा। मैं संत की बात करता हूं, आर्टिफिशियल संत की बात नहीं करता। तो गुरु जी के शरीर से खुशबू इतनी निकलती थी, क्यों निकलती थी? क्योंकि वहां अच्छा ही अच्छा है, बुरे का नामो निशान। वहां बुराई आती है, वो आके खत्म हो जाती है, वो अच्छे में तब्दील हो जाती है। क्या जाने कितने इंसान बुरे आए, गुरु जी के पास आए, कितने अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, गिनती नहीं कर सकते। चंदन के पेड़ के पास कोई पेड़ होगा ना, तो वो भी खुशबूदार चंदन वाला बन जाता है, वो भी काट के तो चंदन के भाव ही बिकता है। मगर उनके पास रहोगे तब ना। ख्याल से हम दूर हैं, बैठे गुरु जी के पास, ख्याल से हम दूर हैं। मैं शुरू से हमेशा कहता हूं, गुरु जी का नाता अंदर से है,
अंदर जुड़ा है तो शरीर भी काम का हो गया, अंदर नहीं जुड़ा तो शरीर वैसे का वैसे रह गया। कितने अच्छे हो गए, गिनती कोई नहीं होगी। ऐसे लेटे हुए थे, ये शुरू शुरू की बात है, जब हम गुरु से मिले, मैं और आंटी बैठे सेवा कर रहे हैं। मौज आई, कहते ऐना भी न सुंगो, जो खुशबू शरीर से आ रही थी वो तो आ रही थी, क्योंकि रोज जाने से जो नया इंसान जाके गुरु जी की फ्रेगरेंस को फील करता था ना बड़े जोरदार से, तो हम रोज 24 घंटे वहां रहना तो आनी जरूर, सब कुछ पता चलता था, लेकिन एक रूटीन बन गई थी वो खुशबू लेते लेते लेते। तो उस दिन वो बोले, कहने ना भी न सुंगो, जैसे मुंह नीचा किया, जैसे फुहारा निकलता है ना किसी चीज का, पानी का, जैसे ऐसे खुशबू का फुहारा निकला अंदर से, इतनी जबरदस्त तेज कि बस ये समझ लो अपने आप को ना आंखों से दिमाग से मेरी को जो फीलिंग है उसको संभालना मुश्किल। आंटी को बोला ला तू सुन, उसको भी ऐसे ही हुआ, ला पैर सूंगा, पैर को सूंगा, फुहारा निकला फिर वैसे ही, ला सिर नू सूंगे तो सिर चो फुहारा निकला, इतनी जबरदस्त। ऐसा शरीर हमारा भी है, शरीर वैसा ही शरीर गुरु जी का है, लेकिन फर्क देखो कितना है, कितना फर्क है। क्यों? वहां सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छाई ही अच्छाई है। हमारे अंदर क्या है? बुराई ही बुराई, अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है। कलयुग का जमाना है, उसका प्रभाव ही ऐसा है, दिल दिमाग सोचनी हमेशा उस तरफ जाएगी, ऐसा जमाना है। एक बार की बात है, गुरु जी लोगों का सारा दिन कल्याण करना, तो अपने पेट पे सबके जो माड़े ग्रह जो तंग कर रहे हैं ना, वो अपने ऊपर ले लेने, वो सारे वो पेट में इकट्ठे करने और उसको सुखी कर देना, कहना जा मौज कर। शाम हो गई, कुर्सी से उठने लगे, एक शख्स, 8-10 लोग रह गए थे। एक वो सामने दरबार, जलंधर के दरबार नुक्कड़ में दरवाजे के पास एक सरदार जी बैठे, उन्होंने कहते उखली विच पए आ, 2 सट्टां होर सही, आजा तेरा भी कल्याण कर दे। उसको इतनी बात बोली, वो उठना, तो गुरु जी जब उठने लगे तो गुरु जी से पूरा उठ ना पाए, ऐसे थोड़े टेढ़े से हो गए, ऐसे मानो लगा कि जैसे कोई बोला है। मैं बिल्कुल पास था, मेरी ड्यूटी ऐसी थी, इधर उधर सेवा भी करनी, करके फिर क्या करना, सिर्फ गुरु जी के पास आके बैठ जाना। गुरु जी अगर वहां से उठ के चल के जा रहे हैं तो साथ साथ चल के जाना, ये सेवा का पाठ था। जब ऐसा देखा तो मैं कहा ये क्या हो गया, एकदम से मैंने गुरु जी को ऐसे बाजू से पकड़ा, तो गुरु जी से सीधा खड़े ना हो पाए, थोड़ा ऐसे टेढ़े से ऐसे रहे। अब शरीर की बात चली, मैं गुरु जी के शरीर की बात कर रहा हूं। चम्मच उठाया, मैं समझ गया, मैं क्या गुरु जी इनको कल बुला लो, गुरु जी आपसे तो खड़े नहीं हो पा रहे, इनको कल बुला लो।
ऐसे मेरी तरफ ऐसे देख के क्या बोले गुरु जी, कहते पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। कहते ये शरीर जदों खत्म हो जाता है ना, ये किसी काम नहीं आता, घर वाले राख की ढेरी बना देंगे। जद तक शरीर चलता है ये को जिन्ना चंगा काम लै सकते हो ये को ले लो, इनू रोको ना, ये को जिन्ना काम लै सकते हो चंगा ले लो। चल पड़े, ट्रीटमेंट रूम में गए, मैं साथ साथ किया। सरदार जी को हार्ट प्रॉब्लम थी, कहते लेट जा। लेटे, हार्ट के ऊपर चम्मच लगाया, उसको ब्लेस किया, उसका हार्ट उसी समय ठीक किया। पीछे मुड़े, चम्मच पहले हाथ में पकड़ाते थे ट्रीटमेंट करके, इन साफ करके ले आया या वहां रख दे। उसने चम्मच उठा के ऐसा मारा रूम से बाहर। गुरु जी अपने रूम की तरफ आए, उनको रूम में छोड़ा, वापस गया, चम्मच उठाया, धो के साफ करके टेबल पे रख आए। आंटी किथे है? मैं कहा गुरु जी किचन च। बुला उन्होंने। बुलाया, आंटी देसी घी गर्म करके लेके आ। गर्म करके लेके आई, तो ऐसे कुर्ता अपने पेट से उठाया, लेट गए थे, तो कहते ए गर्म गर्म घी ना मेरे पेट ते लगा के मालिश करो। चलो दोनों जने शुरू हो जाओ। मैंने जब वो घी को ऐसे हाथ लगा के पेट पे ऐसे लगाया, पेट तो पहले भी पत्थर जैसा हो जाता था, क्योंकि सबके वो जो कर्म थे वो अपने पेट पे ले लेने तो सख्त हो जाना, पत्थर जैसा हो जाता। तो रात को उन सारे गलत कर्मों को गुरुजी फना करते थे और सवेरे बिल्कुल नॉर्मल गुरुजी बाहर आते थे। तो उस दिन पेट सख्त तो था, लेकिन पेट की शेप देखी ऐसा जैसे एक तरफ से पेट के एक तरफ से अंदर से ऐसे ना, ऐसे हाथ से ऐसे प्रेशर दे के बाहर को पेट निकाला हो, ऐसा। डर गया मैं, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया। लेकिन पूछ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हुक्म हुआ है गरम गरम घी लगाओ, मालिश करो। मालिश तो मैं जरूर की, लेकिन ऐसी बनावट, ऐसी सख्ताई देख के अंदर कांपने लग गया। कुछ देर लगे रहे, चलो बस करो, ये तो कहते रात नूं हुण ठीक करांगे, ये नाल तो कुछ नहीं होना, रात नूं ठीक करांगे, ये सब खत्म करांगे। लोगों के ग्रह कहते जिहड़े पए अंदर, जिहड़े अंदर लै ले, सब खत्म करांगे। चंगा काम, किसी का दुख हर देना, अपने ऊपर ले लेना, खुद तंगी झेल लेनी, अगले को सुखी कर देना। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी किया है ऐसा? जिसने किया है थोड़ा ध्यान जरूर दे, और करो, और करो, करो जितना भला कर सकते, और करो। तो रात को गुरुजी जब अपने रूम में लेट गए तो सुबह उठे, रोज की तरह नॉर्मल, रोज की तरह नॉर्मल। किसी की वजह से अपने शरीर को एक हल्की सी चोट लग जाए तो गालियां बकनी शुरू कर देते हैं। गलती से हो गया, पहचाने नहीं, जानबूझ के नहीं, या गलती से हुआ है, लेकिन गुरुजी जानबूझ कर, चल तेरे को सुखी करता हूं, मेरा काम है तेरे को सुखी करना।
तूने मांग मांगी है, तू ऐसे लेवल पे आया है कि तेरे को अब देना पड़ेगा, तेरे को सुख देना पड़ेगा। दुख अपने से ले लिया, सुख उसको दे दिया, जा ऐश कर। सो ये शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, जरूर इस पे ध्यान देना। इस शरीर से हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर से हम क्या करवा रहे हैं, इस शरीर को हम कहाँ ले जा रहे हैं, जरूर इसके ऊपर ध्यान देना। सुख लेना है, अगले जन्मों में भी सुख लेना है, तो जरूर ख्याल रखना। गुरु महाराज कृपा करें, आपको जो गुरु जी ने ये सब बातें समझाई है, आपको बताते हैं, वो सारी समझ आ जाए और गुरु की कृपा ऐसी हो कि आप उस ठीक रास्ते पे सब चल पड़े। वाह वाह, मौज है फिर तो बड़ी मौज है। तो इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें। जल्दी फिर आपसे रूबरू होंगे और जो गुरु जी बुलाएंगे वो बोलेंगे जय गुरु जी।